कटरा में वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मची है। भगदड़ में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में 20 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि भगदड़ के बाद यात्रा को रोका गया। अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से ये भगदड़ मची बताया जा रहा है। वहीं नए साल में दर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग वैष्णो देवी पहुंचते हैं और इसी दौरान यहां पर भगदड़ मची, जिसमें कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि रात 2 से 3 बजे के बीच की ये घटना है, जिसके बाद यात्रा को यहां पर रोका गया। तो वैष्णो देवी मंदिर परिसर में एक दुखद हादसा हुआ है। भगदड़ वहां पर दर्शन के लिए मची, जिसके बाद इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत होने की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 20 से भी ज्यादा लोग इस पूरी भगदड़ में घायल हुए हैं। वहीं घायल श्रद्धालुओं को जिसके बाद वहां से अस्पताल ले जाया गया। भगदड़ के बाद यात्रा को भी रोका गया है। बताया जा रहा है कि अचानक से दर्शन करने के लिए भीड़ बढ़ी और उसके बाद यहां पर भगदड़ मच गई। नए साल में हर वर्ष सैकड़ों की तादाद में लोग वैष्णो देवी पहुंचते हैं और इस वर्ष भी सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से 2 से 3 बजे के बीच लगभग यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है अचानक भीड़ बढ़ने की वजह से वहां पर भगदड़ मची और इस भगदड़ में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो वहीं कई लोगों की मौत भी इस भगदड़ की वजह से हुई है। इस वक्त घायलों का इलाज नजदीकी अस्पतालों में किया जा रहा है। भगदड़ के बाद जो लोग घायल हुए थे, जिनकी मृत्यु हुई थी, उन सभी को आसपास के सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इस वक्त 20 से ज्यादा लोग जो कि इस भगदड़ में घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद कुछ वक्त के लिए इस यात्रा को रोका गया है। तो वैष्णो देवी से जुड़ी ये बड़ी खबर, रात 2 से 3 के बीच यहां पर दर्शन के लिए अचानक से भीड़ बढ़ी और इसके बाद यहां पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई और इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत हुई बताया जा रहा है। तो वहीं 20 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं, जिसके बाद लगातार स्थानीयों की मदद से लोगों को वहां से निकाला गया। किसी तरह से स्थिति काबू में आई और इस वक्त इलाज घायलों का नजदीकी अस्पतालों में जारी है। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊं। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूं। लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए। तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो। तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर, वैष्णो देवी में भगदड़ की स्थिति यहां पर निर्मित हुई है, जहां पर रात 2 से 3 बजे के बीच ये भगदड़ मची। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही घायलों के इलाज की जानकारी भी उन्होंने ली है। तो कटरा में वैष्णो देवी में रात 2 से 3 बजे के दरमियान ये भगदड़ की स्थिति यहां पर निर्मित हुई। लगातार तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से रात के वक्त वहां पर जो घायल थे उन्हें वहां से निकाला गया और नजदीकी अस्पतालों में उन्हें ले जाया गया, जहां पर इस वक्त उनका इलाज जारी है। और दुखद ये खबर रही, जहां पर रात को दर्शन करने के लिए पहुंचे लोग अचानक से भीड़ बढ़ने के बाद भगदड़ का शिकार हो गए और इस पूरे हादसे में जहां 12 लोगों की मृत्यु हुई है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग इस भगदड़ में घायल भी हुए हैं। इस वक्त घायलों का इलाज जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है, शोक जताया है। तो एक दुखद खबर 2022 के साथ ही देश में पहुंची है कि वैष्णो देवी दर्शन गए लोग जो हैं वो एक हादसे का शिकार हो गए हैं। 20 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। रात 2 से 3 बजे के बीच की ये घटना बताई जा रही है, जब अचानक से वैष्णो देवी में भीड़ बढ़ी और वहां पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। इस भगदड़ में जहां 12 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। तो वैष्णो देवी से ये बड़ी खबर, साल 2022 की शुरुआत में ही इस तरह की एक खबर सामने आई है और दुखद खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस खबर पर दुख जताया है। आपको बता दें कि वैष्णो देवी में लोग
दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच अचानक से यहां पर भीड़ बढ़ी, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति यहां पर निर्मित हो गई, जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो वहीं कई लोग जख्मी भी हुए हैं। जान गंवाने वालों में ज्यादातर जो हैं वो वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। बताया जा रहा है कि दर्शन के लिए पहुंचे लोगों में अचानक से भगदड़ मची, भीड़ वहां पर ज्यादा बढ़ी और जगह कम थी, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति जो है वो निर्मित हुई है। हर साल सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं वैष्णो देवी के दर्शन कर अपने नव वर्ष की शुरुआत करने के लिए। यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और इस साल भी हर वर्ष की तरह बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इस भीड़ ज्यादा वहां पर बढ़ने की वजह से इस तरह की जो घटना है वो हुई है। भगदड़ की स्थिति वहां पर निर्मित हुई। इस पूरे हादसे में 12 लोगों की मृत्यु हुई है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। तो घायलों को वहां से निकाला गया और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस तरह की भगदड़ की स्थिति वहां पर निर्मित हो गई थी, जिसे देखते हुए यात्रा को फिलहाल वैष्णो देवी के लिए रद्द किया गया है। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान दर्शन के बीच अचानक भगदड़ की स्थिति वहां पर निर्मित हुई, जिसके बाद इस पूरे हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घायलों को वैष्णो देवी से नीचे लेकर आया गया और वहां पर इस वक्त उनका इलाज जो है वो जारी है। लगभग 20 लोगों के घायल होने की सूचना है, तो वहीं 12 लोगों की मौत की भी दुखद खबर सामने आई है। वैष्णो देवी मंदिर में जिस तरह से ये भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई, उसके बाद वहां पर भगदड़ जो मची उसमें 12 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 20 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। स्थानीय लोगों की मदद के साथ में जल्द से जल्द उन्हें नीचे पहुंचाया गया। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हर वर्ष बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं, उसकी तैयारियां भी की जाती हैं, लेकिन इस वर्ष अपेक्षा के अनुरूप कुछ ज्यादा भीड़ वहां पर अचानक से दर्शन के लिए भीड़ वहां पर पहुंची, जिसके बाद इस तरह की भगदड़ की स्थिति वहां पर निर्मित हुई है बताया जा रहा है। और इस भगदड़ में 12 लोगों की मृत्यु हुई है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि रात को लगभग 2 से 3 बजे के बीच भगदड़ की वो स्थिति निर्मित हुई। काफी रात भी थी और साथ ही भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ मची और उसके बाद इस पूरे हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। तो लगातार ये बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वैष्णो देवी की खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन एक दुखद खबर वैष्णो देवी से सामने आई। रात 2 से 3 बजे के बीच वहां पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हुई, जिस भगदड़ में 12 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, तो वहीं 20 से ज्यादा लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। इस वक्त घायलों का इलाज जारी है और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, अचानक से दर्शन के बाद भीड़ बढ़ने की वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत की भी खबर। तो इस पूरे हादसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख भी जताया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं कि वैष्णो देवी भवन में जिस तरह से ये भगदड़ मची, उसमें मृतकों और उनके परिवारों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं अपनी व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से बातचीत भी की है, अधिकारियों से बातचीत की है और तत्काल
इलाज के उन्होंने आदेश भी दिए हैं।